से जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे, संजू गहलोत जी, और ये किस प्रकार से यहाँ इनके पास क्या मुद्दा है, क्या रूपरेखाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो प्रचार है उसमें दम लगाई जा रही है। देखिए सचिन, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो ज़्यादातर लोगों की अपने पंचायत राज में आदमी को सड़क, बिजली, पानी और उनकी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं कि अगर उनका विकास कार्य के लिए जैसे गलियों में नाली की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि पहले भी जो जिला प्रमुख बनते आए हैं उन्होंने अपना काम बड़े बखूबी किया है, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा अब जो नई चीज़ें जैसे ऐड हुई हैं जैसे सोलर एनर्जी, तो हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी जो सोलर पंप है वो गांव-गांव तक पहुंचे, जिससे कि पानी की जब बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाती है या बिजली की कभी भी कटौती होती है तो सोलर की हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है, तो सोलर एनर्जी से वाटर पंप की व्यवस्था मिले। सोलर एनर्जी की सरकार की योजना देते हैं, सब्सिडी मिलती है उस पर, लेकिन आदमी को उसकी जानकारी के अभाव में वो व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पाती है। आप इतने दिनों से प्रचार कर रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हो, लोगों की समस्याओं को जान रहे हो, क्या ऐसी समस्याएं निकल के आई हैं जो अब प्रचार के दौरान निकल के आ रही हैं? हाँ, कई सारी मतलब समस्याएं निकल के आई हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों को अब कभी कभी ये होता है कि हम बोल तो देते हैं और अपने जाके कह देते हैं कि हमारे इलेक्शन तक ये सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन जैसे नाली है तो गली गली में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम है कि नालियों की वजह से रास्ते में आमजन को असुविधा होती रहती है, गलियों में पानी भर जाता है। दूसरा चीज़ जैसे एनीकट, तो एनीकट का निर्माण तो हुआ है लेकिन प्रॉपर जो पानी गांव का है वो उन एनीकट तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर वो एनीकट तक उसके वहाँ तक ले जाने के लिए सुचारू रूप से अगर नालियों की व्यवस्था हो तो ये जो गांव में जल भराव की वो है प्रॉब्लम, वो सब खत्म हो जाए। तो हम ये फोकस करेंगे कि आम के साथ साथ आजकल जो चल रही है ना कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत मिशन को लेते हुए हम करेंगे कि कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो प्रॉपर गांव में, एक बढ़िया जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे उसकी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि लोग अभी क्या होता है कि लोग उस जगह पे अगर व्यवस्था नहीं होने के कारण अगर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कई सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। क्या लगता है, पहले आपने कांग्रेस की तरफ से अप्लाई किया था, उसके बावजूद पर्चा कैंसिल हो गया और फिर आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से अगर चुनाव टिकट मिलता है या फिर जो क्या है सिंगल मिल जाता तो ज़्यादा मजबूती रहती है या अब ज़्यादा मजबूती दिख रही है आपको? नहीं, बेसिक जो आपने बोला बेहतर सवाल किया है आपने। अगर हम कांग्रेस से, मेरा तो ये था कि मैं तो कांग्रेस का कन्वर्ट कार्यकर्ता हूँ और हमने फॉर्म भी कांग्रेस का ही भरा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने निर्दलीय के रूप में फॉर्म डाला था, तो आज भी हम कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता के रूप में, आप इसको वो मत बोलो, निर्दलीय मत बोलो, क्योंकि हम तो कांग्रेस समर्थित है और हमारे विधायक का हम पर पूरा भरोसा है, कांग्रेस पार्टी का हमें पूरा समर्थन मिला हुआ है और जहाँ तक हमें विश्वास है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार हमारे जितने भी हमारे जो लड़ाए गए हैं 23 वार्डों में से मैक्सिमम वार्डों में हम विजयी हो रहे हैं और हम पूर्ण बहुमत के साथ अपना जिला प्रमुख बनाने जा रहे हैं। मान के चलो अगर ये जनता ने आपको चुन लिया और चुनने के बाद ऐसा क्या मुद्दा नज़र आ रहा है, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आप इनको पूरा करके उनको दोगे जीतने के बाद? मेरा तो जो मेन है, मैं ये चाहता हूँ कि आम जन से मेरा जुड़ाव रहे, जो भी जनता का जो भी अपने लोग हैं वो मेरे से बखूबी आके अपनी समस्या मेरे तक लेके आए, मैं उनके समाधान के लिए तत्पर रहूँगा और बाकी की जो एक नए भारत की जो तरफ हम मुड़ रहे हैं तो वो योजनाओं को मैं क्रियान्वित कराना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे बोला है कि पानी की व्यवस्था, सोलर एनर्जी की व्यवस्था, अब जैसे गांव-गांव में टंकियों का निर्माण हो रहा है, टंकियों से हर घर तक पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, नलों की कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो उससे ये होगा कि आमजन जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको परेशानी नहीं होगी। जब घर में ही आपके पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैं उनके हर सुख दुख में शामिल हूँ और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे बनने के बाद जो भी समस्याएँ हैं ग्रामीण परिवेश की, उन सारी समस्याओं को मैं दूर करूँगा। तो ये थे हमारे साथ हैं और यहाँ हमारे बीच में वार्ड नंबर 21 की जब हम बात कर रहे थे, अभी उससे पहले हमने एक प्रत्याशी का आपको इंटरव्यू लेकर के और उनसे बातचीत की और बताया कि किस प्रकार से यहाँ जो सीट पे दोनों की दावेदारी है और किस प्रकार से अभी हमारे बीच में है प्रवेश वर्मा जी जो प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से और वो भी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है इस वार्ड में। तो इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वार्ड में जो लोगों के बीच जा रही हैं, क्या क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं सामने। मैं हर क्षेत्र में, हर गांव में जा रही हूँ। मुझे
मुझे सड़कें, पानी, बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। इनको मैं सही करना चाहती हूँ। नहीं, आप एक महिला हो तो क्या लगता है आपको एकदम से राजनीति में आना, या फिर पहले से कोई राजनीति का ज्ञान था, या फिर? मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं जनता की सेवा करने के लिए जितना हो सकेगा उतना करूँगी। अच्छा, एक तरह से उन्होंने बताया कि मैं जब राजनीति में आई हूँ तो एक फोकस यानी कि जनता की सेवा एक मुख्य उद्देश्य है। हाँ। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि क्या सेवा आपके सामने निकल के आई है कि जनता की मुझे ये सेवा करनी चाहिए? बहुत सारी लेडीज़ों को तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सड़कें खराब हैं, पानी नहीं है, निकलने के लिए रास्ते तक भी नहीं है भैया। तो क्या लगता है आप जीत जाओगी तो उसके बाद ही ये समस्याएं बिल्कुल सही हो जाएंगी? पूरी मैं जीत जाऊंगी तो मैं पूरी कोशिश सारी समस्याओं को देखने की कोशिश करूँगी। तो आपके जो ससुर साहब हैं वो भी पूरी कोशिश से लगे हुए हैं और वो अच्छे तरीके से प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि ससुर साहब और आप पूरी मेहनत में मतलब सफलता दोनों को हासिल होगी? मेरे ससुर साहब पिताजी समाज सेवी हैं, ये सब आप सबको पता है पहले से। तो मैं और पापा जी मिलकर दोनों समाज सेवा करना ही चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? जनता की तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे बीच में इनके पारिवारिक एक मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार के आप लगे हो। ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरी भाभी नहीं है और हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे साथ लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जहाँ कई सभी गाँव में घर डोर प्रचार कर रहे हैं हम, वहाँ पर लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की समस्याएं उनको हम आगे निराकरण की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। क्या समस्या ऐसे निकल के आई? ज़्यादातर गांव में हमें देखने को मिला है रोडें नहीं है, पक्की रोडें नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, उनमें पानी जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। यानी बारिश के मौसम में वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उनको सभी को यानी नाले वगैरह से जैसे भी निकालना होगा वो सारी सुविधाएँ हम वहाँ पर मुहैया कराएंगे। तो भाजपा की तरफ से मतलब पूरी कोशिश आपकी है कि बिल्कुल पूरी कोशिश है कि हमें वैसे लोगों का प्यार भी बहुत अच्छा मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है अच्छा खासा सभी जगह से। तो अब नहीं तो किस प्रकार से आपने देखा ये अपनी भाभी के साथ पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सीट को निकालने में मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो जनता ही तय करेगी।